जी बिल्कुल। हमारे साथ राकेश शेट्टी साहब भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। मोहित, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास, और क्या मंथन का दौर शुरू हो चुका है राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर, और क्या धड़कनें छत्तीसगढ़ को लेकर भी बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो आपने बात कही है कि धड़कनें छत्तीसगढ़ को लेके भी बढ़ रही हैं, लेकिन जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी कि और जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था 75 पार का, उस पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक झटका कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे लगा है। अभी जो रुझान बता रहे हैं, उन रुझानों के मुताबिक करीब 52-53 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है उस पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए छत्तीसगढ़ के भीतर, मैंने छत्तीसगढ़ को बहुत बारीकी से इस चुनाव में कवर किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे चेहरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे गारंटी थी, और उस गारंटी के सामने जो भूपेश बघेल का चेहरा था, तो यहाँ पे जो मुकाबला था बड़ा दिलचस्प था। यहाँ पर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सरकार बना लेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है कहते हैं कि धान के रास्ते से ही सत्ता की चाबी निकलती है। जो धान पर ज्यादा जो है अब खास तौर पे जो ऐलान करता है वही सरकार यहाँ पे बनाता है। रमन सिंह ने भी धान के ही सहारे सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी ने भी धान खरीदी का मुद्दा उठाया, 2640 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात की, किसानों का कर्जा माफ करने की बात की, लेकिन उस रूप में कहीं ना कहीं ये किसान इस बार लगता है नहीं समझ लेकिन पाए। मोहित, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की टैली बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बहुमत को हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी 41 सीटों पर आगे चल रही है। तो यानी नेक टू नेक फाइट छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल भी एडवांटेज कांग्रेस जरूर दिखा रहे थे। शुरुआती रुझानों में वो लग भी रहा था, नेक टू नेक फाइट की बात हो रही थी। और छत्तीसगढ़ में अब देखिए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी 48 और कांग्रेस 41 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। हालांकि अब कांग्रेस ने फिर से बढ़त बनाई है, मतलब 42 पे हो गए हैं, बीजेपी 47। अंतर जो है, फासला जो है कम हुआ है। 10 बजने को आ गए हैं, लगभग स्थिति जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने तो अपनी जीत का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है। राजस्थान में भी 105 सीटों की अच्छी खासी बढ़त के साथ वो आगे चल रही है। तेलंगाना में जरूर कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाने में आसानी से कामयाब होती हुई दिख रही है। लेकिन 64 सीटें यहाँ पर जा रही हैं। मनोज जी, यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लग रहा था कि अगर हम 6 महीने पहले या 3 महीने पहले भी देखें तो भूपेश बघेल इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की तरह से उनको कभी आईना भिजवा रहे थे, कभी उनके ऊपर तल्ख बयानी कर रहे थे। लेकिन 3 महीने में किस तरह से टर्नआउट हुआ है कि जिस बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था वो आज न सिर्फ क्लोज फाइट में है बल्कि कभी कभार आगे भी निकल रही है, जैसे भी मौजूदा स्थिति है। हाँ देखिए, और ये बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अगर हम देखें तो आज से 4 महीना पहले बीजेपी की हालत यहाँ ठीक नहीं थी। और छत्तीसगढ़ में हमें देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, लास्ट इलेक्शन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद था, और यही कारण था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस वहाँ कोई ठीक नहीं थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये एक चीज़ है जो कि बीजेपी के फेवर में जाती है। फिर जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस कांग्रेस के अगेंस्ट लगे, ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर के जो ऑफिस है उनके नज़दीकी जो लोग हैं उनके अगेंस्ट जो करप्शन के चार्जेस लगे, ईडी की जो रेड उनके ऊपर हुई, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज गया। और दूसरा ये भी था कि छत्तीसगढ़ की जो जनता का पैसा है, यहाँ का जो पैसा छत्तीसगढ़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा बाहर कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है। चलिए, और जो आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें भी मुकाबला नेक टू नेक है। कांग्रेस के खाते में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो कह रही है वो छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस के खाते में 10 और बीजेपी के खाते में 7 सीट, तो यानी कि वहां पर भी एक क्लियर कट एडवांटेज कांग्रेस हो, ऐसा कम से कम इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर भी नहीं नजर आ रहा है। अगर ऑफिशियल अकाउंट हम सरकारी आंकड़े थोड़ा देरी से चलते हैं लेकिन ऑथेंटिक होते हैं, और उनके आधार पर भी जो ट्रेंड है। मध्य प्रदेश का ट्रेंड तो देखिए, जो सरकारी आंकड़ों का है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का है, मध्य प्रदेश में बीजेपी 57 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 17, यानी कि लग रहा है कि यही रुझान जो है वो नतीजों में भी तब्दील होंगे। राजस्थान में बीजेपी 71 सीटों पर इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक आगे चल रही है, और कांग्रेस जो है 46 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहां पर भी लग रहा है कि रुझान जो है वही कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं। राकेश शेट्टी, ये तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बिल्कुल सरप्राइजिंग है, मगर तेलंगाना में मैं देख रहा हूँ कि हम लोग आगे हैं
और जहाँ तक छत्तीसगढ़ भी कुछ देर तक हम देख रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी आगे थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें और रुकना चाहिए, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन का साइट देख रहा हूँ